Hello everyone, welcome to my channel. So today I'm going to tell you how to write answer sheet in your final examination of BSc Nursing. So firstly you have to understand the each and every questions और सारे questions को अच्छे से पढ़ो और उसमें जहाँ जहाँ ऑप्शनल्स है उसको भी अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि बहुत बार ऑप्शनल के कारण बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं एंड जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं आगे में वो भी आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। बहुत बार आंसर शीट में लिखा होता है डोंट टेक एक्स्ट्रा शीट। सो जैसे कि पैथो और फार्मा के एग्ज़ाम में कभी कभी आंसर शीट में ऐसे लिखा होता है आगे में। सो वो सारे इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से देखना है। द सेकेंड थिंग इज पेज डिवीज़न। सो इसमें जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आपके पेज को डिवाइड करना है। जैसे 2 मार्क्स के लिए आप 1 पेज लिखो, 5 मार्क्स के लिए 2 to 3 पेजेस लिखो एंड 10 मार्क्स के लिए 5 to 6 पेजेस लिखो। एंड आपको इसमें स्पीड भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना है अपने पेजेस के अकॉर्डिंग। थर्ड थिंग इज प्रायोरिटाइजिंग द क्वेश्चन। सो आप ये पहले देखो कि जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है आप उसको पहले ट्राई करो अटैम्प्ट करने का एंड फिर 5 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का एंड देन फिर MCQ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पहले MCQ दिया रहता है, फिर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड देन 15 मार्क्स का। तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण उनके जो ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। सो आपको ये दिमाग में रखना है कि पहले आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन आप उसके बाद सीरियली जाना है आपको। पीछे से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पीछे से उल्टा जाओगे और अगर आप MCQ एंड देन 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड देन 5 का सॉल्व कर रहे हो तो आप ऊपर से सीरियली आओगे। वो भी क्वेश्चन को जम्बल अप नहीं करना है क्योंकि इससे एग्जामिनर को मे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आंसर शीट आपका चेक करने में। सो सीक्वेंसली आपको क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। सो जितने भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसको आप 40 to 45 मिनट्स लगाओ। जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप एक क्वेश्चन पे 15 मिनट दो एंड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस 4 होते हैं उनको आप ट्राई करो 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने का एंड बाकी आप टाइम जो है MCQ के लिए दे सकते हो। और आपको टाइम मैनेजमेंट करते हुए आपको पेजेस को भी ध्यान रखना है एंड कंटेंट भी आपको अच्छा लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ आप पेजेस भर रहे हो राइटिंग को बड़ा बड़ा करके। सो ये आपको माइंड में रखना है। सो इन नर्सिंग हमारे पास ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक एनाटॉमी एंड फिजियो। इसको हमें पूरे 3 घंटे में करना होता है। सो इसमें भी बहुत बच्चे जो है 1.5 घंटा करके डिवाइड करते हैं। बट आप क्या करो कि क्वेश्चन को देखो एंड उसके मार्क्स को देखो और जो मैंने टाइम बताया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, तो इससे आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज राइट द सीरियल नंबर इन आंसर शीट वेरी प्रॉपर्ली ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस एंड फॉर दैट यूज ब्लैक पेन टू हाईलाइट दोज थिंग्स एंड ब्लू पेन भी यूज करो फॉर राइटिंग योर आंसर्स एंड यूज पेंसिल फॉर हाईलाइटिंग ईच एंड एवरीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू राइट आंसर। सो अगर आपको क्वेश्चन दिया है डिफाइन दिस, सो आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लोगे एंड आप उसके बाद डिफिनेशन लिखोगे उसका एंड अकॉर्डिंग टू होम दैट डिफिनेशन इज गिवन। And just I'm taking one example. So if the question tells you write short notes on hypertension, so आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसका डिफिनेशन देना है, उसका टाइप्स लिखना है आपको एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, व्हाट आर द इटियोलॉजीज, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये आपको पूरा लिखना होगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सब कुछ इंक्लूड करोगे उसमें थोड़ा थोड़ा, लेकिन वैसे ही जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑन दिस आता है तो आप सबसे पहले असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, आप नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करो एंड अगर पॉसिबल है तो आप वो बॉक्स बना करके पूरा NCP लिखो एंड लास्ट में हेल्थ ऑफ भी दोगे। सो इससे आप जो है अच्छे तरीके से मार्क्स गेन कर पाओगे नर्सिंग मैनेजमेंट में। सो इन लास्ट सब एक्स्ट्रा टिप्स टू गेट मोर मार्क्स। सो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसको आप ट्राई करो कि आप फ्लो चार्ट, डायग्राम्स और टेबल में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। जैसे कोई क्लासिफिकेशन है तो आप लिखने के बाद उसको आप थोड़ा सा ऐसे बीच में लिख करके बलून साइड में ऐसे कर सकते हो। टेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। अगर किसी चीज़ का डायग्राम है तो आप वो भी दिखा सकते हैं एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ करो। एंड द नेक्स्ट वन इज सारे आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखो और हर एक आंसर ख़त्म होने के बाद एक डिवीज़न मार्क दो। So thank you for watching the videos. Do like and subscribe. So bye bye and take care.